Hello students, welcome to the next video, Economics chapter 2 of class ninth. The name of this chapter is that the people as resource. Let us discuss about the topic that is the people as resource. If we talk in Hindi, मनुष्य एक संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है. मनुष्य एक संसाधन के रूप में कार्य करता है. Because we as a parents invest one thing in our child, that is education. With the help of education, we can generate new things, we can generate new ideas for a development of a country, Now, in this chapter, we will discuss about the few topics which I have written in the next slide. Now the topics are: number 1, the overview; number 2, a story of Sakal and Vilas. There is a small story, or you can say a case study, which is given in your book. Small story of two people. We will discuss this also in this slides. Number 3 is the economic activity by man and woman. आर्थिक क्रियाएं जो मनुष्य करते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, वो सभी लोग जो करते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज द हेल्थ केयर एंड द नेक्स्ट इज द अनएम्प्लॉयमेंट. So if we talk about this topic, let us discuss one thing, that is the main story which is given in your screen. The story of the two children here. One name is the Sakal, another one name is the Vilas. Let us read this story once. That there were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Simapur. Now say, in which village the two friends were living? Ya Vilas were living, ya Sakal was living? Question can be asked like this in 1 marks. Sakal was a 12 years old boy. हम लोग पहले किसकी बात करते हैं? सकल की बात कर रहे हैं. वो कितने साल का है? 12 years. His mother Sheila looked after domestic chores. उसकी जो माँ है उसका नाम शीला है, वो घर के कामों को देखती है. His father बूटा चौधरी worked in an agricultural field. उसके जो पिताजी हैं उनका नाम है बूटा चौधरी, जो कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं. सकल हेल्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चॉर्स. सकल जो है अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता है, घर के कामों में हाथ बटाता है. ही ऑल्सो लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू. वो अपने छोटे छोटे भाई बहन उनको भी देखता है, जिनका नाम जीतू है और सीतू है. हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. उसके जो अंकल हैं, आप चाचा कह सकते हो, श्याम, उनका नाम क्या है? श्याम. उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया है, बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस. लेकिन वो घर में ही बैठे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिला, ठीक है ना. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल. बूटा और जो शीला थे वो अपने बड़े बेटे सकल को पढ़ाना चाहते थे, ठीक है ना. दे फोर्स हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही जॉइंड सून. उसने बहुत जल्दी एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया जो उनके विलेज में था. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन. हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन उसने वहाँ पर पढ़ाई की और कुछ समय बाद हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर लिया. हिज फादर परसुडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी. लेकिन काम यहीं पर नहीं रुका. उसके पिताजी चाहते थे कि वो और आगे पढ़े, ठीक है ना. ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर. उसके पिताजी ने उसको आगे पढ़ने के लिए कहा और उसके लिए लोन प्रोवाइड कराया, लिया कह सकते हैं आप, और उसको कंप्यूटर का वोकेशनल कोर्स कराया. सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग. वो बहुत ही ज्ञानी था,
बहुत ही होनहार था और बहुत ही इंटरेस्टेड था अपनी पढ़ाई को लेकर के शुरू से ही। विद अ ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। पूरे उत्साह के साथ उसने अपना वो कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। उसको कहाँ जॉब मिल गई? एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई। ही इवन डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। नए नए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने लगा। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। अब जो वो काम कर रहा है उससे कंपनी का फ़ायदा होने लगा, उनकी सेल इंक्रीज होने लगी। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन। उसके मालिक को उसके काम से इतना खुश हुआ, इतनी खुशी हुई कि उसको रिवार्ड दिया। रिवार्ड किस रूप में दिया? प्रमोशन के रूप में दिया। तो इस स्टोरी में हमने एक चीज़ देखी है कि माँ बाप बचपन से ही बच्चे के अंदर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं? एजुकेशन के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इज द विलास। विलास was an 11-year-old boy residing in the same village as सकल। विलास भी उसी गांव में रहता था। गांव का नाम क्या था? सीमापुर, ठीक है ना। और वो 11 साल का था। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। उसके पिताजी क्या थे? एक फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years old। उसके पिताजी कब गुजर गए? जब वो खाली 2 साल का था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू नीड फीड द फैमिली। उसकी माँ उस काम को करने लगी, फिश पकड़ के लाती और उसको बेचती और अपने परिवार का जीवन यापन करती। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाई मंडी। अपने जो लैंड ओनर था उसके पॉन्ड से, उसके तालाब से फिश पकड़ के लाती और उसको मंडी में सेल करती। शी कुड अर्न ओनली 20 to 30 रुपीज़ a day by selling fish। खाली 20 या 30 रुपये दिन के कमा पाती। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। विलास जो था वो अर्थराइटिस का पेशेंट था। घुटनों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ठीक है ना, गठिया का कह सकते हो आप। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको डॉक्टर के पास ले जाया जा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। वो स्कूल भी नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा सकता था। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इलनेस। और इलनेस क्या थी? अर्थराइटिस था उसको। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। वो इंटरेस्टेड नहीं था स्टडीज़ के लिए। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। वो अपनी माँ की कामों में हाथ बटाता था, कुकिंग में हाथ बटाता था, अपने छोटे भाई मोहन को देखता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हिज मदर फेल सिक। उसकी माँ क्या हुई? बीमार पड़ गई। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर देयर। अब उनके परिवार में तो कोई था ही नहीं, तो उनकी देखभाल कौन करता? देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम। कोई भी उसको सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया। उसको मतलब उनको। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। उसको भी जबरदस्ती इस काम में पड़ना पड़ा जो उसके पिताजी ने किया। अब उसकी माँ करती थी, अब उसको करना पड़ रहा है फिश को सेल करने का। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मेयर इनकम। वो जो उसकी माँ थी वो बहुत ही कम पैसे जुटा पाती थी, बहुत ही कम पैसे जुटा पाती थी। अब बेटा यहाँ पर जो हमने 2 स्टोरी पढ़ी उसका अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो केस स्टडी हमने जो 2 पढ़ी है, केस स्टडी है। क्या है? दैट इन द केस स्टडी, 2 केस स्टडी, वी सॉ दैट सकल वेंट टू द स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। ये कंपैरिजन है बेटा, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं हम। ऑब्जर्वेशन है कि सकल स्कूल जाता था और विलास स्कूल नहीं जाता था। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, फिजिकली फिट था, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। ही लैक्ड द मीन टू विजिट द डॉक्टर। वो अर्थराइटिस का पेशेंट था और डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा था, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन हम इसमें कह सकते हैं दैट सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म।
सकल ने के पापा ने उसको मदद किया, लोन लेकर के पढ़ाया, वोकेशनल कोर्स कराया, जिसकी वजह से उसको जॉब मिली। लेकिन विलास जो था वो विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। उसको अपनी माँ का ही काम करना पड़ा। पहले पिताजी करते थे, फिर माता जी ने किया, अब उसको भी वही काम करना पड़ा। ही अर्न अ मेयर इनकम, बहुत मामूली सी इनकम उसको प्राप्त होती है, लाइक हिज मदर टू सपोर्ट हिज फैमिलीज। ठीक है ना। अब बेटा जो दो स्टोरी हमने पढ़ी, इस स्टोरी का निष्कर्ष क्या निकलता है? हम कह सकते हैं कंक्लूजन। क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन। व्हाट विल बी द कंक्लूजन फॉर दिस टू स्टोरीज? अब देखो इधर ध्यान से सुनना। इन द केस ऑफ सकल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ हिज लेबर। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, एजुकेशन को हम इन्वेस्ट करते हैं बच्चे में, बचपन से, तभी तो जाके बड़े होकर के वो आउटपुट देते हैं माँ बाप को। हाँ, देते हैं ना। क्वालिटी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है। दिस इनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी विच एट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और जब देश में रहने वाले जितने भी युवा हैं, उनके में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन, तो देश का विकास भी होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था सुधरेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा जापान का। जापान में क्या होता है? कुछ नहीं होता सिवाय फिश के। ठीक है ना। लेकिन उन लोगों ने अपने कंट्री में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे किया है, तभी तो आजकल वो जापान टेक्नोलॉजी में सबसे हाई है, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हाई है। दिस इन टर्न पे एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर काइंड्स फॉर्म ऑफ दिस चॉइस। इन केस ऑफ विलास, अगर हम विलास की बात करते हैं, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। उसके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, ना उनके पास इतना पैसा था कि अपने बच्चों को कोई एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, ना ही उसके हेल्थ के ऊपर किसी ने विचार किया। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। जैसे उसके माँ बाप ने काम किया, जैसे उसकी माँ ने काम किया, फिश सेल करने का वही काम उसने किया। हेंस ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। दैट इज वाई ही इज नोन एज द अनस्किल्ड लेबर। ठीक है ना। अब जो हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, दैट इज द ओवरव्यू। In this chapter we will help us to we will learn to explain population as an asset for the country and not a liability. Population क्या है? एक asset है, liability नहीं है एक देश के लिए। It help to understand how education and good health facilities help in making of human capital. ठीक है ना बेटा। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं that population is an asset, हमने क्या बात किया? Population is an asset for the economy rather than a liability. It becomes human capital when investment are made in its health care, training and education. बचपन से माँ बाप बच्चे की केयर करते हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दिलाते हैं, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना। उनकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इन्वेस्टमेंट हुआ ना, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या कहलाई? इन्वेस्टमेंट कहलाई। When we talk about the people as a resource, we are referring to their existing productive skill and abilities. जब हम लोग रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो we are referring to their existing productive skill. नॉलेज जो है ना, उनको आइडियाज़ दे रहे हैं ना, स्किल डेवलप हुआ ना, प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़। When this resource is developed, it add to productive power. Investment in human capital through education, training and medical facilities is similar to investment in physical capital. ठीक है ना। Land and capital cannot be become useful by themselves. भाई नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्स का मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया आपको, दैट इज लॉ, LAW, लॉ का मतलब क्या होता है? लैंड, एयर एंड वाटर। मैं कानून की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात करता हूँ? लैंड, एयर एंड वाटर। वो यूज़फुल कब होगा? जब हमारे पास नॉलेज होगी, जब हमने कुछ पढ़ रखा होगा, तभी तो हम उसको आगे फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है ना। तभी तो हमारे लिए वो कामयाब हासिल होगी।
ज़मीन पड़ी है, ज़मीन पर हमको कुछ नॉलेज नहीं है, तो क्या हम मिनरल्स निकाल लेंगे? चलो मिनरल्स निकाल लिया, जब हमको नॉलेज ही नहीं है उसको कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो क्या हमारे लिए किसी तरह यूज़फुल है? वो नहीं है। अनलेस ह्यूमन कैपिटल मेक्स देम यूज़फुल, जब तक मनुष्य अपना दिमाग नहीं लगाता। मनुष्य का दिमाग यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल के रूप में मैं समझा रहा हूँ। दैट इज़ वाई ह्यूमन कैपिटल इज़ सुपीरियर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। यही एक वजह है कि मनुष्य जो अपना दिमाग लगाता है, जिसको हमने थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, ह्यूमन कैपिटल, वो सुपीरियर है और विभिन्न तरीक़ों से वो ज़्यादा सुपीरियर है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इससे क्या क्रिएशन होता है? GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो क्लियरली विजिबल हो जाती है, जो कि क्लियरली विजिबल हो जाती है। अब बेटा यहाँ पर जो हम बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। ये GNP होती क्या है? क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द टर्म GNP या व्हाट इज GNP, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा उसको जरा ध्यान से सुनिए। अ मेजर टू वैल्यू व्हाट कंट्रीज सिटीजन्स प्रोड्यूस इन अ गिवन ईयर। एक साल में उत्पन्न होने वाला सामान, प्रोडक्शन जो भी हम कहते हैं, जो सिटीजन्स यहाँ के नागरिक उसको प्रोड्यूस करते हैं। वेदर और नॉट द प्रोडक्शन अकर इन द कंट्री इट्सेल्फ, दैट इज नोन एज द GNP, दैट इज नोन एज GNP, ठीक है ना? अब जो बेटा हम लोग इसकी बात करते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है? इस ह्यूमन कैपिटल में मैं एक वर्ड पहले जोड़ देता हूँ, दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, भंडार है, भंडार है ना। मनुष्य के दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आते हैं, भंडार है, बस फर्क इतना है कि उसको यूज़ कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ह्यूमन स्किल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। नाउ इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जरा उस पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखिए। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल के रूप में, चाहे वो हम एजुकेशन के थ्रू करें, चाहे वो हम किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के थ्रू करें, या मेडिकल के केयर की, उनके बच्चों की देखभाल करें, जो भी हमको उसका प्राप्त होता है, जो भी हमको उसका प्राप्त होता है, जिसको हम ईल्ड कहते हैं, YIELDS, ईल्ड्स आर रिटर्न जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जिस प्रकार हम लोग फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने फिजिकल कैपिटल क्या बताया था पिछले चैप्टर में? लैंड है, फिक्स्ड कैपिटल है, आपका हाउस है, फिक्स्ड कैपिटल है, आपकी व्हीकल्स हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, फार्म इक्विपमेंट्स हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल है, जिसको वन टाइम आपने इन्वेस्ट किया है। तो उसी प्रकार से ह्यूमन कैपिटल भी हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने दूसरा पॉइंट इसका क्या बताया? दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एक्सेट्रा यील्ड अ रिटर्न, दिस एविडेंट बाय द फॉलोइंग। अब देखिए, मोर एजुकेशन एंड बेटर ट्रेन पर्सन्स अर्न हायर इनकम। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा बड़ा कोर्स कर रखा होगा या पढ़ाई कर रखी होगी, उसकी उतनी बड़ी तनख्वाह होगी, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट मैंने क्या बनाया है? द प्रोडक्टिव ऑफ हेल्दियर पीपल इज हायर। स्वस्थ आदमी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। बीमार आदमी काम कर सकता है? आए दिन उसको बीमारी पकड़ के रखती है, तो क्या कुछ काम कर देगा? बताओ मुझे, करेगा काम? नहीं करेगा। तो पॉपुलेशन नीड्स नॉट टू बी अ लायबिलिटी, इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असेस बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए तीसरा पॉइंट, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इनडायरेक्टली बिकॉज द एडवांटेज ऑफ अ मोर एजुकेट और अ हेल्थियर पॉपुलेशन spreads to those who themselves are not educated or unhealthy. For example, an educated person educate an illiterate person. जितना ज़्यादा मनुष्य पढ़ा लिखा होगा, अपने आसपास के लोगों को वो एजुकेट कर देता है, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट कर देता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एजुकेशन कई प्रकार की हो सकती है,
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एजुकेशन कई प्रकार की हो सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है ना। अब आप एक बात बताइए, एक मैकेनिक जो आपके घर के आसपास जो गाड़ियाँ सही करते हैं, मैकेनिक के हैं, अगर आप उनके पास जाओगे, उनसे पूछोगे कितने पढ़े लिखे हो, शायद कम पढ़े लिखे हो, 5वीं 8वीं 10वीं पढ़ी हो। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कोई कोर्स कर रखा होगा, लेकिन वो स्किल उनके पास है, उनके पास वो स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो जो ज्ञान उसके पास है गाड़ी सही करने का, चाहे उन्होंने पढ़ाई करके की हो, चाहे उन्होंने बचपन से किसी के साथ रह करके सीखा हो, वो स्किल तो है ना, हुनर है। क्या है वो? हुनर। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं दैट इंडिया हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी, however it can become productive by investment in education and training. Educated parents are found to invest more heavily on education for their children. जो भी पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे एजुकेशन पर। They are also more aware of their children's need of nutrition and hygiene. आप देख सकते हो एक गरीब फैमिली, आपने रास्ते में देखा होगा, बच्चे ऐसे बैठे हैं, फ्लाइज मक्खियाँ उनके आसपास भिनकती रहती है, लेकिन एक एजुकेटेड फैमिली में इन चीज़ों से बचाव रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, हाइजीन रखते हैं, ठीक है ना, और समय समय पर उनको मेडिकल केयर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। तो अ विट्रियस साइकिल इज क्रिएटेड इन दिस केस। यहाँ पर कौन सी सिचुएशन पैदा होती है? विट्रियस साइकिल, जिसको आप स्पेलिंग बोलोगे वर्चुअस, VIRTUOUS, वर्चुअस साइकिल। कौन सा साइकिल मैंने बोला? वर्चुअस साइकिल, ठीक है ना। अच्छा, ये वर्चुअस साइकिल होती क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है, अ कंडीशन इन विच अ फेवरेबल सर्कमस्टांस और रिजल्ट गिव्स राइज टू अनदर दैट सब्सिक्वेंटली सपोर्ट द फर्स्ट कंडीशन। एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन को सपोर्ट करती है। क्या करती है? सपोर्ट करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन सच एग्जाम्पल। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? हमारी एक तरीके का ये एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो सुपीरियर टू द अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एज इट कैन मेक यूज ऑफ लैंड कैपिटल। बेटा यहाँ पर मैंने अभी आपको एक चीज समझाया था, वर्चुअस साइकिल। क्या समझाया था? वर्चुअस साइकिल। अब दूसरा आता है विशियस साइकिल। कौन सा आता है? विशियस साइकिल, VICIOUS, विशियस साइकिल। क्या होती है विशियस साइकिल? अ कंडीशन इन विच एन अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। पहले में क्या था? फेवरेबल, इसमें क्या है? अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, और रिजल्ट गिव राइज टू अनदर दैट सब्सिक्वेंटली सपोर्ट द फर्स्ट अनफेवरेबल कंडीशन। वही सेम है। यहाँ पर जो कंडीशन है अनफेवरेबल है, पहले में क्या था? फेवरेबल था, ठीक है ना। इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं दैट कन्वर्सली अनएजुकेटेड पेरेंट्स कीप देयर चिल्ड्रन ऑल्सो अनएजुकेटेड। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो अपने बच्चों को भी पढ़ने लिखने पर कभी जोर नहीं देगा। बहुत रेयर होते हैं जो बच्चों पर स्पेंड करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस है ये। मैक्सिमम लोग स्पेंड नहीं करते। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड हैविली इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है एजुकेशन के रूप में, ठीक है ना। जापान क्या है? सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो ये जो सिचुएशन है ये विशियस साइकिल की है। ये क्या है? विशियस साइकिल की है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। मैंने अभी आपसे कहा था कि जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ये हमसे रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको फिनिश गुड में डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। दे हैव इन्वेस्टेड on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and technology evolved by people have made this country developed. ठीक है।
जितना ज़्यादा जापान इन पर इन्वेस्ट कर रहा है उतना ही ज़्यादा वो कंट्री डेवलप हो रहा है, उतना ही ज़्यादा वो कंट्री डेवलप्ड हो रहा है। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जापान एक कितना डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन आप देखिए 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा नागासाकी पर जब बॉम्ब गिरा था 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को हिरोशिमा एंड नागासाकी पर, आज भी वहाँ पर कुछ नहीं होता, आज भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने आप को कितना जल्दी डेवलप कर लिया है, कितना ज़्यादा डेवलप कर लिया है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।